नमस्कार साथियों, गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नरेश गोयल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा पाठ्यक्रम है वो है प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द। देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द की जब हम बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि प्रयोग के आधार पर शब्द के पार्ट है कितने। तो इसके पार्ट हैं दो। एक है विकारी शब्द और एक है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को अव्ययी शब्द के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि विकारी शब्द है क्या। विकार का शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। अब परिवर्तन कैसे है देख लीजिए कि वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कार्य, कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कहते हैं। पॉइंट देखिए कि विकार का शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन, अर्थात वे शब्द जो लिंग, वचन, काल या कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ध्यान रखिए, जो मुख्य पॉइंट है लिंग, वचन, काल या कारक। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि बात करें हम लिंग की, तो लिंग दो टाइप है, पुरुष और स्त्री, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वैसे अगर हम बात करें लिंग की तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, यानी कि प्रतीक। क्या होता है? प्रतीक या चिन्ह। दूसरा वचन। वचन होता है, देखो दो, एक वचन और बहुवचन। ध्यान रखिए, जब हम लिंग की बात करते हैं तो पुल्लिंग यानी कि जो पुरुष जाति या फिर स्त्री जाति का बोध कराता है लिंग की। जब बात करते हैं अपन अप्राणीवाचक शब्दों की, यानी कि जो निर्जीव हैं उन शब्दों की बात करते हैं, तो ध्यान रखिए जैसे कि ये बोट, ये पंखा, जैसे फैन, पंखा चल रहा है, तो यहाँ हम देखते हैं कि पंखा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, क्योंकि ये क्या है? ये आपके निर्जीव है। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में लिंग के पार्ट तीन है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी में हमारे सामने दो ही पार्ट बचते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। और जब पंखा की बात करते हैं तो निर्जीव वस्तु है ये, और निर्जीव के लिए या तो आप क्रिया का प्रयोग करें या फिर विशेषण का प्रयोग करके आप देख सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे पंखा चलता है, बड़ा पंखा, बड़ी पंखा नहीं कहेंगे, पंखा चलती है नहीं कहेंगे, अर्थात ये पुल्लिंग है। नियम की बात करें तो देखो, एक बात कहता है कि शब्द में ई की मात्रा लगे तो वो क्या स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है। जैसे कि एक शब्द है, हमने लिया दही, देखिए ई की मात्रा है लेकिन दही, अब इसमें अगर मैं विशेषण जोड़ू, खट्टा दही की खट्टी दही, शब्द क्या आता है? खट्टा दही, अर्थात ये क्या हो गया? पुल्लिंग। इस चीज का तो इनका प्रभाव पड़ता है, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे सामने? विकारी शब्द। अब बात करते हैं अपन विकारी शब्द के। ये विकारी, इसके जो पार्ट हमने किए थे 1, 2, 3 और ये 4, चारों की बात करें अगर अपन, तो पहला पॉइंट आता है हमारे सामने संज्ञा, दूसरा आता है सर्वनाम, तीसरा आता है हमारे सामने विशेषण और चौथा आता है हमारे सामने क्रिया। ध्यान रखिए, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सबसे ज्यादा प्रश्न जो बनते हैं वो क्रिया से बनते हैं, विशेषण से बनते हैं, सर्वनाम से बनते हैं और संज्ञा से बनते हैं। ये विकारी शब्द प्रयोग के आधार पर ये हमारा है भाग फर्स्ट, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा है प्रयोग के आधार पर शब्दों के पार्ट कितने हैं, विकारी और अविकारी।
विकारी शब्द किसे कहते हैं उसके बारे में, और विकारी शब्द के प्रकार यानी कि इसके ये क्या उपभेद हैं, कितने 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यहाँ हम संज्ञा के बारे में बात करें तो संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है, क्या है? शाब्दिक अर्थ वो है नाम। इस संज्ञा को हम अपने भाग 2 में हम अध्ययन करेंगे। संज्ञा क्या है, इसके पार्ट क्या है, इन सब। थैंक यू, धन्यवाद।